क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होगा, सब मस्त चल रहा होगा। आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारी सी जगह पर आकर के बैठे हैं। 3 दिन से बहुत ही भयंकर लेवल की बारिश हो रही है हमारे यहाँ और मौसम बहुत ठंडा हुआ पड़ा है, हवाएं अच्छी अच्छी चल रही हैं, ठंडी ठंडी। और मैं एक ऐसी जगह पर आकर बैठा हूँ ना जहाँ पर बहुत सारे मछुआरे हैं जो अपनी अपनी बंसी जिससे मछली मारते हैं ना उसको फंसा करके बैठे हुए हैं। अभी मैं वहाँ पर भी जाने वाला हूँ, बट मैंने सोचा कि पहले एक छोटा सा टॉपिक दिमाग में चल रहा था। मैंने सोचा कि पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं आपसे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हम टहलेंगे, घूमेंगे, फिर घर जाएंगे आराम से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। वर्तमान समय में क्रिटिकल थिंकिंग बंद क्यों हो गई है और क्रिटिकल थिंकर जो विचारक होते हैं, स्वतंत्र विचारक, जो उसे क्या कहते हैं, गंभीर विचारक होते हैं, जो एक नए विचारक होते हैं, जो किसी नएपन को जन्म देते हैं, वो पैदा होना बंद क्यों हो गए हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तकनीक के फील्ड में हो, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो, अध्ययन के फील्ड में हो, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के फील्ड में हो, हर जगह क्रिटिकल थिंकिंग होना बंद हो गई है। खास करके धर्म के क्षेत्र में क्रिटिकल थिंकर को खोज पाना बहुत कठिन है। बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने धर्म को, अध्यात्म को एक नई दृष्टिकोण से देखा है और एक नया धर्म और एक नया अध्यात्म हमारे सामने रख करके गए हैं। बट मैं बात कर रहा हूं एकदम बेसिक चीज पर कि क्रिटिकल थिंकिंग पैदा कहां से होती है। आपको पता है कि जब किसी ने एक पुस्तक लिखी होगी, पहली पुस्तक, वो पहली पुस्तक आई कहां से होगी। उसने किसी और की पुस्तक को पढ़ करके अपनी पुस्तक को लिखा होगा कि जीवन से एक नई पुस्तक को जन्म दिया होगा। जब पहला कोई पुस्तक लिखने वाला व्यक्ति पैदा हुआ होगा ना, वो पहला क्रिटिकल थिंकर होगा जिसने पेड़ पौधों को लहराते हुए देख करके किसी नए सूत्र का गठन किया होगा। और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो सकता है। आप देख रहे हो कि तकनीक जो है, आधुनिकता है, कितनी आगे बढ़ गई है। पहले हमें कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेटर के लिए बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता था, बहुत गणित लगाने पड़ते थे, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता था, तब जाकर के हमें पता चलता था कि 25 गुणे 25 होता क्या है। लेकिन आज हमारे हाथ में मोबाइल है और हम मात्र 5 सेकंड में 25 गुणे 25 बता सकते हैं कि 625 होता है। बट जिस व्यक्ति ने 25 गुणे 25 को इतना सरल बना दिया, उसे हम क्रिटिकल थिंकर कहेंगे। और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बंद ही इसलिए हो गई है क्योंकि आज हम कैलकुलेशन पे, कैलकुलेटर पे, हमारे आसपास मौजूद चीजों पर निर्भर होना शुरू हो गए हैं। बजाय कि हमारे मन में प्रश्न उठे कि 25 गुणे 25 बराबर 625 होते ही क्यों हैं, हम बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे, आंखों पर पट्टी बांध करके विश्वास कर लेते हैं कि 25 गुणे 25 बराबर 625 बिल्कुल होते हैं। 25 गुणे 25 बराबर 625। लेकिन बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जहां पर एक क्रिटिकल थिंकर की आवश्यकता है जो उसको सोचे, समझे और इसे कुछ नई चीज को जन्म दे। वो क्रिटिकल थिंकर हम सभी हो सकते हैं। ये बात मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। बशर्ते हमें एक काम करना होगा कि किसी भी चीज पर डिपेंड होना बंद करना पड़ेगा। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, जब इतनी आधुनिकता नहीं थी, इतनी तकनीक नहीं थी, तो लोग खुद पर डिपेंडेंट थे हर एक छोटी छोटी चीज के लिए। आपने देखा है वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, भारत या फिर किसी भी देश की जो औसत आयु है वो घट करके 50 से 60 वर्ष हो गई है। इससे पहले लोग 100 150 वर्ष जीते थे। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज के लिए वो खुद पर डिपेंड रहते थे। कहीं जाना है, कहीं आना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, अपने लिए भोजन की तलाश करनी है, कोई भी काम करना हो, किसी नई चीज को जन्म देनी हो तो खुद जन्म देते थे, बजाय कि किसी पुस्तक में जाकर के खोजें, तलाशें और वहां से कुछ सूत्र उठा करके अपनी चीज को बनाने का प्रयास करें। वो लोग स्टार्टिंग से ही, कोर लेवल पे ही ना, खुद से काम करते थे और खुद एक नई वस्तु को जन्म देते थे। और हमारे साथ यही होना बंद हो चुका है। मैं इस बात को नकारूंगा नहीं कि आधुनिकता ने बहुत सारी चीजों को सरल कर दिया है और सोचने के तरीके को बहुत आसान कर दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं अभी जहां पर एक्सप्लोरेशन बाकी है, जहां पर हम और आप एक्सप्लोर करें तो बहुत सारी नई नई चीजें मिल सकती हैं। आइंस्टीन की न्यूटन ने बहुत सुंदर बात कही थी कि मैंने तो अभी समुद्र से रेत के कुछ कण ही निकाले हैं, पूरा समुद्र अभी रेतों से भरा हुआ है। खोजो, तलाशो, कुछ नया सोचो, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करो तो कुछ नया ले पाओगे। कितनी बड़ी आकाश गंगाएं हैं, कितना बड़ा ब्रह्मांड है। एक बहुत सुंदर बात मैं आपको बताता हूं। एक रोटी, एक निर्जीव रोटी हमारे शरीर में जाकर के मांस, मज्जा, हड्डी, खून, रक्त, वीर्य, पता नहीं क्या क्या बना देती है। आज तक कोई ऐसी मशीन बनी नहीं है जिसमें रोटी डाली जाए और वो हड्डी, वीर्य, खून, रक्त, मांस, पित्त, बाल और पूरा शरीर का गठन कर सके। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। तो ये शरीर में ही बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, जहां पर हमारा ज्ञान इकट्ठा होता है,
जहाँ पर हम सोचते हैं, जहाँ हम समझते हैं, जहाँ पर हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनको भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी एक्सप्लोरेशन बाकी है। तो ये कहाँ से शुरू होगा? ये क्रिटिकल थिंकिंग है। ये क्रिटिकल थिंकर का काम है कि किस तरीके से हमारे नसों नाड़ियों में खून बह रहा है, किस तरीके से हम सोच रहे हैं। हमारे आसपास घासें खिली हुई हैं, एक बीज से एक बहुत बड़ा वृक्ष निकल जाता है। आखिर में एक छोटा सा बीज है, उससे इतना बड़ा पौधा किस तरीके से जन्म ले लेता है, इसको कौन सोचेगा? एक क्रिटिकल थिंकर सोच पाएगा। और वर्तमान समय में धर्म के फील्ड में भी देखा जाए तो यदि आप परेशान हो तो लोग आकर के आपको बता जाते हैं ना कि मंदिर चले जाओ, जीवन में कुछ समस्याएं आ गई हैं जिनका समाधान आपको चाहिए, तो बजाय कि उन समाधानों को, उन प्रश्नों को आप खुद अपने जीवन में ढूंढे, अपने आसपास जो घटने वाली घटनाएं हैं उनमें ढूंढे, कोई आकर के आपको बता जाता है ना कि मंदिर चले जाओ, गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, 50 किताबें हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो ओवर थिंकिंग के ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, जाकर के उनको पढ़ो और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो। भाई आपका जीवन है, आपकी समस्याएं हैं, और आपकी समस्याओं का समाधान आप दूसरों की पुस्तकों में क्यों खोजने जा रहे हो? मेरे कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पर एक क्रिटिकल थिंकिंग आती है कि जब आप खुद परेशान होते हो, भाई खुद ही सब परेशान होते हैं, आप जब परेशान होते हो तो बजाय कि अपनी समस्याओं का समाधान किसी और की पुस्तक में, और वो कृष्ण की पुस्तक गीता भी हो सकती है, वो मोहम्मद का कुरान भी हो सकता है, वो जीसस की बाइबल भी हो सकती है, उसमें खोजने की बजाय आप अपने जीवन में खोजो। आप एक कृष्ण हो और आपको अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजना है। कृष्ण ने क्रिटिकल थिंकिंग की और एक नए विचार को जन्म दिया। उस नए विचार से हम लोग प्रभावित होकर के हमने गीता को इतना मूल्यवान मान रखा है। गीता मैं कहूँगा उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की हम सोचते हैं। आप एक नई गीता को जन्म दे सकते हो, आप एक नए कृष्ण बन सकते हो, एक नए मोहम्मद बन सकते हो, एक नए जीसस बन सकते हो, बशर्ते आपने वो क्रिटिकल थिंकिंग करना बंद कर दिया है। आपने इन सारे लोगों की पुस्तकों पे भरोसा करना शुरू कर दिया है, जो तकनीक आ गई है तकनीक पर निर्भर होना शुरू कर दिया है। और जब भी आप परेशान हो जाते हो, कोई आकर के कह जाता है कि मंदिर चले जाओ, मंदिर जाने से सब शांतियां मिल जाती हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए आपको चीज़ों को खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बजाय कि किसी चीज़ पर निर्भर रहने के। यदि आपको यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाना है तो इसका निर्णय आपको खुद लेना है, बजाय कि आप किसी और से पूछें, किसी और की गाड़ी पर निर्भर रहें। जब आप खुद चलेंगे तो उन रास्तों पर चलते चलते आपको बहुत सारे नए नए ऐसे सूत्र मिलेंगे जो कि शायद गाड़ी में बैठ करके जाने पर और किसी और के बताए हुए रास्ते पर जाने पर आपको नहीं मिलते। तो सबका अपना अपना जीवन है, सबके अपने अपने अलग अलग पथ हैं। आप किसी और के पथ पे चल करके आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आई नो, बट यदि आप अंत तक देखेंगे तो मुझे नहीं पता कि मैं किस लेवल पे समझा पा रहा हूँ, बट मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो क्रिटिकल थिंकर बनो, और मैं भी बनूँ। मैं अपने आप को भी इसमें ऐड करता हूँ। मैं भी कोई क्रिटिकल थिंकर नहीं हूँ, बट मैंने कई लोगों से सुना है इसके बारे में कि इस तरीके से क्रिटिकल थिंकर बना जाता है। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, और मैंने भी आपके सामने ये बातें रखी हैं ताकि मेरी वीडियोस को जो भी 150 लोग देखने वाले हैं लोग, अगर इस बात को समझ पाएँ और वो लोग भी किसी नएपन को, किसी नई चीज़ को, किसी नए रास्ते को जन्म दे पाएँ, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। आई होप कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ होगा। आज हम आए हैं एक बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी जगह पर, और आज का मौसम कतई जहर हुआ पड़ा है, बहुत ही जहर हुआ पड़ा है आज का मौसम। ये देखो पूरा बारिश का पानी है, और ये पूरा सामने तालाब है। बहुत सारे मछुआरे अपनी अपनी बंसी डाल करके बैठे हुए हैं। अभी जाऊँगा, कुछ देर बैठूँगा। हालांकि झीसी पड़ रही है, बट मौसम बहुत अच्छा हुआ पड़ा है। इस मौसम को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है, बट जानते हो संसार इतना लुभावना हो गया है ना कि जो एक्चुअल की रियलिटी है उसको देखने का मन नहीं करता है। अभी मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ पर किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि जितनी भी आज आप खबरें देखते हो ना, जितने भी न्यूज़ चैनल्स आप देखते हो, जितनी भी अखबारें पढ़ते हो, उनमें से 80 से 90% न्यूज़ गलत होती हैं। बट हमें वही देखना पसंद है, क्योंकि हम रियलिटी से दूर हो चुके हैं। वो जो 20% चैनल्स हैं जो एक्चुअल की रियलिटी दिखाते हैं हमको, हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। हम सपनों में खोए रहना चाहते हैं, कल्पनाओं में मज़ा आता है, रेत के महल बना करके उनमें रहने में मज़ा आता है। सपने बड़े लुभावने होते हैं, इसी कारण रियलिटी बड़ी ही कड़वी और बड़ी ही बेकार लगती है, क्योंकि सच्ची चीज़ें आसानी से पचती नहीं है और समझ में भी नहीं आती हैं। तो आई होप कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है। जो भी मैंने कहा है उसे आपने थोड़ा सा भी समझा होगा,
और हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।